जय श्री राम मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान 2024 मई का महीना किस प्रकार होगा आपके लिए इस पर चर्चा। वृश्चिक राशि के लिए राशि स्वामी मंगल पंचम भाव में बुध के साथ और राहु के साथ गोचर करने वाले हैं। 6th हाउस में सूर्य और शुक्र का गोचर, 7th में बृहस्पति आ गए हैं, बड़ा सुंदर संयोग है। शनि 4th हाउस में ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, केतु आपके 11th हाउस में मई में गोचर करने वाले हैं। ये सब क्या संयोग आपके लिए लेकर के आएंगे, इस सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको उससे पहले बता दूं, यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा राम कथा, भागवत कथा या शिवपुराण की कथा अपने क्षेत्र में आयोजन करना चाहते हैं कि उसका एस्ट्रोलॉजिकल लाभ, ज्योतिषीय लाभ भी आपको और आसपास के लोगों को प्राप्त हो, बहुत अच्छी अच्छी उपाय आप सबको वहां से प्राप्त हो, तो आप प्लीज हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए वृश्चिक राशि के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी जानकारी दे देते हैं। वृश्चिक राशि आखिर किन किन नक्षत्रों से मिलाकर के बनती है। वृश्चिक में एक तो चंद्रमा नीचस्थ हो जाते हैं। सो वृश्चिक के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखी है कहीं ना कहीं, वो मानसिक अपने आप को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। वृश्चिक राशि के जातक जातिका ओवर थिंकर होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं और बहुत हर्ट होते हैं। जनरली वृश्चिक राशि के लोग बड़े इमोशनल होने के कारण हर जातक के साथ, हर व्यक्ति के साथ बहुत जल्दी अपने आप को कनेक्ट करते हैं। इसलिए मैं अगर प्रेम के रिलेशन की बात करूं तो मैंने जनरली वृश्चिक राशि के लोगों को प्रेम के रिलेशन में जल्दी फंसते हुए देखा है और धोखा खाते हुए देखा है। क्योंकि वृश्चिक राशि को सबसे अधिक अगर धोखा मिलता है तो उन्हीं को मिलता है कि इमोशनली आपको लोग ब्लैकमेल कर लेते हैं, आपको लोग थोड़ा सा प्रेम से बोलते हैं तो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, हो जाती हैं, वहां से नुकसान होता है। खैर ये सब बड़ा विषय है और इस पर लाइव में बहुत ज्यादा चर्चा किया जाए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। वृश्चिक राशि बनते कौन कौन से नक्षत्रों से है और क्या ध्यान विशेष रूप से वृश्चिक राशि को रखना चाहिए। विशाखा नक्षत्र जिसके स्वामी बृहस्पति वृश्चिक राशि के अंतर्गत आती है। अनुराधा नक्षत्र जिसके स्वामी शनि और उसके साथ बुध वृश्चिक राशि यानी ज्येष्ठा नक्षत्र। सो ज्येष्ठा नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र और विशाखा, बृहस्पति, शनि और बुध, 3 राशि 3 नक्षत्र स्वामी होते हैं और एक मंगल जो कि आपकी राशि के स्वामी होते हैं। उसके साथ अगर हम बात करें इंद्र, मित्र और इंद्राग्नि, मित्र और इंद्र, ये 3 आपके विशेष रूप से राशि देवता होते हैं। अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग देवता हैं। कभी नक्षत्र देवता और इस पर बात करेंगे तो बहुत अच्छी रिजल्ट आपको देंगे वहां पर कि किस देवता की आराधना आपको करनी चाहिए। सो जनरली ये कहा जाता है कि इंद्र का आराधना करना चाहिए। इंद्र की आराधना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वृश्चिक राशि के लिए। मित्र की आराधना यानी मित्र का आराधना का तात्पर्य यह कहा गया, अगर हम वेद को उठा करके देखें तो भगवान विष्णु की आराधना बड़ी फायदेमंद होती है। इंद्राग्नि यानी अग्नि देवता की आराधना इंद्र के साथ करनी चाहिए। यह सब एक विषय है, कभी इस पर चर्चा करूंगा। फिलहाल आपको यह बताता हूं कि कैसे मई आपका व्यतीत होने वाला है। मई में एक जो सबसे शानदार और अच्छी बात रहने वाली है, अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि कंपटीशन के क्षेत्र में जो लोग भाग ले रहे हैं, शायद जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जिन लोगों को कोई टेंडर वगैरह भरा है उसका रिजल्ट इत्यादि प्राप्त करना है, या बार बार कंपटीशन में आप, कुछ लोग पॉलिटिकल क्षेत्र में हैं, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में आपको अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होने वाली है। यानी जिस भी कंपटीशन में भाग लेंगे और स्पेशली अगर उसका रिजल्ट बिफोर 14th ऑफ मई है, सो डेफिनेटली आपको एक बेटर रिजल्ट अपनी लाइफ के अंतर्गत प्राप्त होने वाला है। बिकॉज सूर्य 6th हाउस में एग्जॉल्टेड रहेंगे तो रिजल्ट आपके पक्ष में आए, इस प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन के अंतर्गत जरूर होने वाली है। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के, एक तो ये प्राप्त होने वाला है, स्वास्थ्य से संबंधित चल रही समस्याएं आपकी दूर होने वाली है। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मामला चल रहा है तो वहां से डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। एक और चीज, वृश्चिक राशि है और आपकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम दूर होने का रास्ता आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है और आप वृश्चिक राशि के जातक जातिका हैं, सो डेफिनेटली आपका विवाह का जो संयोग है, जो विवाह का मार्ग है वो खुलने वाला है। खैर इस महीने किसी के साथ प्रेम में आप जाएं और प्रेमी प्रेमिका भी आपको धोखा देने का प्रयास करें, ये दोनों संयोग है। प्रेम में जाने का भी संयोग है, प्रेमी प्रेमिका आपको धोखा दे, इस प्रकार की भी परिस्थिति आपकी राशि में दिख रही, दोनों चीजें हैं। तो कुछ लोगों को
अच्छे प्रेमी प्रेमिका मिल जाएंगे और कुछ लोगों को जो पीछे प्रेम चल रहे हैं उसमें धोखा भी मिल जाएगा। तो ये दोनों ही कंडीशन एक ही राशि में होने वाली है। इसलिए मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं उनको आपको देखने की आवश्यकता है, जहां पर मैंने 9 प्रकार, एक राशि के लोग 9 प्रकार के होते हैं, उस पर मैंने चर्चा करने का प्रयास किया है। तो इस पर आपको ध्यान देने की विशेष रूप से आवश्यकता है। अच्छा, अगर आपकी उम्र 36 ईयर की है, 36वें साल में चल रहे हैं, तो इस महीने कुछ बहुत खास आपको जीवन में प्राप्त हो, इस प्रकार की कंडीशन है। अब सावधानी की आवश्यकता क्या है? सावधानी की आवश्यकता यह है कि एक तो शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाने से बचने की आवश्यकता है। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं इस महीने, बुध क्योंकि नीचस्थ हो जाएंगे और पंचम भाव में राहु और मंगल का एक साथ गोचर होगा, तो मतलब फ्रस्ट्रेशन में आकर के डिसीजन लें या जल्दबाजी में आकर के डिसीजन लें, या ऐसे लगे जैसे बुद्धि किसी ने बांध दिया है और गलत डिसीजन लें, उसके कारण आपका नुकसान हो, इस प्रकार का संयोग है। फ्रस्ट्रेशन में आकर के क्रोध ज्यादा उत्पन्न हो, जिसके कारण बच्चों को डांटें या बच्चों से मन बहुत परेशान रहे, या बच्चे कुछ ऐसी हरकत करें जिसके कारण बड़ा तनाव रहे, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही है। तो इन सब चीजों पर विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी। मेरे दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके लिए जो रहने वाली हैं 2024 मई महीने में। जैसा एक तो 7 तारीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट होगी, इस समय पर किया गया काम असफल नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। 17 तारीख आपके लिए बहुत बेहतरीन डेट रहेगी, खैर 14 भी आपके लिए अच्छी डेट होगी, और उसके साथ 21, 24 और 27 ये डेटें जो रहेंगी, इन डेटों में कोई भी डिसीजन लेंगे या कोई भी कार्य करेंगे सो डेफिनेटली वो आपके लिए फायदेमंद होगी। वृश्चिक के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, एवरीडे आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, आपको म्यूजिक सुनना चाहिए, आपको भगवान की आराधना करना चाहिए। आप मेंटली, आपके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो अपने आप को आप बहुत सोचने, ओवर थिंकिंग करते करते अपने आप को डिप्रेशन में लेकर चले जाएं, या मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लें कि दूसरों को रास्ता प्रदान करना शुरू कर दें। तो ये दोनों रास्ता आपके पास होता है। खैर, डिटेल में डिस्कशन के लिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव में फ्री में बात कर सकते हैं, बिफोर लाइव, आफ्टर लाइव, लाइव से पहले, लाइव के बाद आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर मेरे साथ बात कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कोई राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण की कथा अपने क्षेत्र में आयोजन करना चाहते हैं मैं आकर करूं, और वहां पर आपको और आसपास के लोगों को बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल चीजें बताऊं जो काम की हो, बहुत सारी रेमेडीज आपको प्रोवाइड कराऊं कथा के द्वारा जो आपके लिए काम की हो, तो आप प्लीज हमसे संपर्क कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।